Yes, good afternoon, student. Today we will read chapter 4, The Rat Trap, from page number 35, first paragraph. This lecture is for 12th class student. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. जो टाइम था ये क्या था? ये दिसंबर का एंड था. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. और जो अंधेरा था, जो डार्कनेस था, वो ऑलरेडी जंगल में पहले से ही हो गया था. सो दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. अब इस डार्कनेस से क्या हो गया था, जो उसका डेंजर था, उसके लिए खतरा जो था वो इंक्रीज हो गया था, बढ़ गया था. और इस डार्कनेस ने ही उसकी ग्लूम और डिस्पेयर, यानी कि उसकी ही वॉज डिसअपॉइंटेड एंड सैडनेस, वो उदासी और उसकी जो डिस्पेयर थी वो उसको बढ़ गई थी. इट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया था. फाइनली ही saw no way out and then he sank down on the ground tired to death thinking that his last moment had come. अब जब उसको ये लगा कि अब माई एंड इज़ नियर, कि उसका जो एंड है वो नज़दीक आ गया है, और ही जस्ट लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड. बट जस्ट ही लेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड ए साउंड. विच साउंड? थम्पिंग साउंड, मीन्स हैमर साउंड. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill. He thought there must be people nearby. He summoned all his strength. Summoned means gathered his strength to got up and staggered in the direction of sound. Staggered means लड़खड़ाना एकदम से. जब आप बिल्कुल टायर्ड हो जाते हैं, अब लगता है कि आपकी डेथ, he did not have energy. So just he laid on the ground. He heard sound, thumping sound means hammer sound, while which indicating that there was an iron mill nearby. He gathered his strength and moved forward the sound. उसने अपनी थोड़ी सी अपनी ताकत इकट्ठी की, वो गॉट अप खड़ा हुआ, और उसने यानी कि he gathered his strength and moved towards the sound. The Ramsey ironworks, which are now closed down, were not so long ago. जो ये रैम्सो ironworks है, जो रैम्सो लोह मिल which has been closed now, जो अब बंद हो चुकी है, and were not so long ago a large plant, जो कि एक बहुत बड़ा क्या एक लार्ज प्लांट हुआ करती थी, विथ स्मेल्टर, जिसमें इंस्ट्रूमेंट थे. स्मेल्टर मीन्स जो मेटल्स को मेल्ट करते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स. रोलिंग मिल्स एंड फॉग. तो इस प्लांट में क्या था, स्मेल्टर से, रोलिंग फिर से, और फॉग मीन्स हेयर भट्टी, फर्नेस. इन द समर टाइम long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake. और इन समर टाइम यानी कि गर्मी के दिनों में क्या था, यहाँ पे जो which is called scows slid down the canals. और इन समर टाइम्स का मतलब है यहाँ पे कि गर्मी के दिनों में जो छोटे जहाज़ थे, यानी कि एक किस्म से जो बोट थी, एंड लॉडेड बागेस, सामान से लदे हुए जो स्मॉल बोट्स थी. स्काउस का मतलब हम कह सकते हैं कि फ्लोट बॉटम बोट, जिसकी जो बॉटम होती है थोड़ी फ्लैट होती है, इस टाइप की जो बोट्स थी. स्लेड डाउन द कैनल्स, वे सारी कि एक कैनल है, यू कैन से रिवर, एक छोटी सी नदी में उतर जाती थी. विच लैड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, और वो एक बहुत बड़ी झील में फिर चली जाती थी. उनको वहाँ से बड़ी लेक में उसको ले जाते थे. एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दी के मौसम में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक,
जो रोड्स थे नियर द मिल दे बिकम ब्लैक, वो ब्लैकिश जाते थे ड्यू टू कोयल डस्ट की वजह से, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स। और चारकोल कैरेट से जो डस्ट थी वो उसमें से निकल के रोड को क्या कर देती, ब्लैक कर देती थी। सो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, ये क्रिसमस से पहले एक बहुत लॉन्ग डार्क इवनिंग, लंबी जो अंधेरी जो शाम थी उसको द मास्टर स्मिथ मीन्स जो मुख्य लोहार था एंड हीज हेल्पर, उसका हेल्पर सेट इन द डार्क फॉर्स नियर द फर्नेस, वो भट्टी के पास बैठे हुए थे वेटिंग फॉर द पिग आयरन यू कैन से रॉ आयरन, कच्चा जो लोहा होता है उसकी वेट में बैठे हुए थे, विच हैड बीन पुट ऑन द फायर, जिन्होंने उस पिग आयरन को इसमें फायर पे रखा हुआ था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनवेल, और जिसको किसके लिए उन्होंने इसको गर्म करने के लिए रखा हुआ था भट्टी के ऊपर। व्हाट इज एनवेल, एनवेल का निहाई मीन्स एन आयरन ब्लॉक on which blacksmith hampers things. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. और बीच बीच में एवरी नाउ एंड का मीनिंग है कि बीच बीच में टाइम टू टाइम उनमें से कोई भी एक गॉट अप खड़ा होता था टू स्टिर द ग्लोइंग मास, उस चमकते हुए उस लिक्विड को स्टिर करने के लिए, घुमाने के लिए, हिलाने के लिए विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की स्टिक के साथ। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और उसके बाद वो वापस कुछ मोमेंट्स के बाद वापस लौट के वो ही केम बैक आ जाता था। ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशंस, यानी कि उसका जो पूरा बॉडी था वो पसीने से ड्रिप करना, उसके बॉडी से पूरा पसीना जो था निकलता रहता था। दो इट एज वाज द कस्टम, और ये एक उनकी ट्रेडिशन था, एक कस्टम था कि ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। और जो उसके हेल्पर थे वो क्या करते थे, वो लकड़ी के शूज़ पहनते थे, वुडन शूज़, एंड दे वियर ओनली लॉन्ग शर्ट एक्सेप्ट लॉन्ग शर्ट नथिंग दे वियर, वे कुछ नहीं पहनते थे। ये उनका कस्टम होता था कि जो भी इसको गर्म करता था, हिलाता था पिग आयरन को वो सिर्फ एक लंबी शर्ट पहनता था और लकड़ी के जूते पहनता था। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉग, तो उस भट्टी के आसपास बहुत सी साउंड जो थी वो हमेशा आती रहती थी। एनीबडी कैन हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड नियर फॉग। द बिग बैलोज, ये बैलोज क्या है, बैलोज का मतलब है धौकनी, यानी कि डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग a strong blast of air। तो बिग बैलोज ग्रोन्ड का मतलब होता है मोन, एकदम से कर रहा ना, एंड द बर्निंग कॉयल क्रैक्ड, और यहाँ से जो बड़ी बड़ी धौकनियों की करहाने की और तारकोल के क्रैक होने की, यानी कि कोयले के जलने की क्रैक होने की जो आवाज़ आती रहती थी। द फायर बॉय shoveled charcoals into the maw of the furnace with a great deal of clatter। और जो फायर बॉय यानी कि आग पे जो काम करने जो लड़का था, जो आग के पास काम करता था, वो क्या चारकोल को उस फर्नेस के अंदर एक शॉवल का मतलब होता है पुट थ्रू शॉवल्स, एक फावड़े की हेल्प से उसमें डालता था चारकोल को विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और उससे बहुत ज़्यादा क्लैटर का मतलब यहाँ पे है लाउड नॉइज, और बहुत ज़्यादा उससे आवाज़ होती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल्स एंड शार्प नॉर्थ विंड वेप्ट द रेन अगेंस्ट द ब्रिक्स टाइल्ड रूफ। अब यहाँ पे है कि आउटसाइड और बाहर की तरफ जो थी, वाटरफॉल्स का मतलब है यहाँ पे पानी के झरनों की आवाज़ें, शार्प नॉर्थ विंड
और जो हवा चलती है बहुत तेज़ी से, यानी कि तेज उतरी हवा, यानी कि अगेंस्ट ब्रिक्स टाइड रूफ, यानी कि यू कैन से हवा ईंटों टाइलों की बनी हुई जो रूफ थी उन पर जैसे मान लो कोई बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें कर रहा हो, तो इस टाइप की जो आवाज़ थी वो बाहर उससे बाहर आती रहती थी। नाउ स्टूडेंट, टिल हियर you will read this chapter and revise difficult words and find out in between questions from the chapter. Thank you.